की जो कुनीति है या जो जिनकी कह लीजिए कि जिनकी नीति और नीयत खराब है, उसके चलते जो है मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की धरती इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सरदार पटेल का जो स्मारक है, वहाँ से आज कांग्रेस का वर्किंग कमेटी की शुरुआत हो रही है। सरदार पटेल भी हमारे थे, गांधी तुम्हारे थे। कांग्रेस जन ने देश के आम जन के साथ मिलकर देश को अंग्रेजों को भगाया। उससे विकट परिस्थिति आज देश के सामाजिक, आर्थिक और एक जो राजनीतिक ताने बाने के लिए। भाजपा के लिए राष्ट्रवाद केवल कुर्सीवाद है, लेकिन भाजपा भाई को भाई से फिर भी लड़ाकर राजनीति करती है, तो यानी कि उनका राज से बड़ी कुर्सी है। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं GBN 24। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा है। गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन CWC की बैठक हुई, जिसमें गौरवशाली अतीत की चर्चा हुई तो भविष्य की बात भी। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की विरासत से लेकर सामाजिक न्याय और संविधान तक के मुद्दे छाए रहे। गुजरात में 64 साल बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। देखिए क्या कुछ कहा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने। सर, 64 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक अधिवेशन और आज CWC की मीटिंग, क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर से हम बापू की धरती पर आए हैं, पटेल की धरती, जिन्होंने इस देश को संदेश दिया, देश को मजबूत किया। और निश्चित कांग्रेस का ये महाधिवेशन इस देश के अंदर एक नई दिशा, एक नई रास्ता तलाशेगा और कांग्रेस निश्चित तौर से मजबूती से आगे बढ़ेगी। और निश्चित बापू के दिखाए जो सपने हैं, जो हमारे सरदार पटेल के जो संघर्ष हैं, और उस पर हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। आज के सर जो माहौल है आज के समय में, ऐसे में ये अधिवेशन होना कितना मायने? नहीं, ये बहुत आवश्यक हुआ और मैं सबसे पहले अपने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा किया गुजरात के अंदर करके, क्योंकि जो आज देश के अंदर माहौल खराब किया हुआ है, यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं, निश्चित तौर से उसका जवाब ये अधिवेशन से निश्चित जाएगा और निश्चित तौर से इनका अंत होने वाला है। कांग्रेस पार्टी आज गुजरात में अपना अधिवेशन कर रही है 64 सालों के बाद। बापू की धरती है, सरदार की धरती है। CWC की मीटिंग में हमें बहुत गर्व हो रहा है। एक हिस्टोरिक दिन है। यहाँ पे आज एक्सटेंडेड CWC होने जा रही है। साबरमती के बैंक पे, साबरमती की मिट्टी में ये CWC होने जा रही है। 100 साल हम महात्मा गांधी जी के यहाँ पे मना रहे हैं और 150 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। गुजरात कांग्रेस की मिट्टी है और गुजरात में कांग्रेस के लोगों का खून मिला हुआ है और आज अभिमान हो रहा है कि हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक्सटेंडेड CWC होने जा रही है। बहुत ही अहम निर्णय, डिसीजंस होने वाले हैं कांग्रेस के लिए। ये बहुत अहम रहने वाला है। कल डेलीगेट्स की मीटिंग है। हर एक देश के हर एक कोने से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस का झंडा दूर दूर तक लेके जाते हैं, वो सब लोग कल यहाँ पे हमारी लीडरशिप से बातचीत करने वाले। एक डायलॉग होने वाला है। डेमोक्रेसी, लोकशाही, लोकतंत्र जीवित रहने का ये जो एक्सरसाइज है, जो कांग्रेस ही कर रही है और कोई तो कर नहीं रहा है, तो हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के है कि हम संविधान और लोकतंत्र हमेशा जीवित रखें और ये उसका एक प्रतीक है। थैंक यू। तो आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐतिहासिक अवसर है। दशकों बाद गुजरात के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये सेशन ऐसे समय हो रहा है जो महात्मा गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष पद पे चयनित होने की शताब्दी वर्ष भी है और सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का उपलक्ष्य भी है। हम इस गुजरात की भूमि को नमन करते हैं। ये वो भूमि जिसने महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल जी ने जन्म लिया और हम कह सकते हैं कांग्रेस की विचारधारा की भी जननी ये महात्मा जी की और सरदार जी की जन्मभूमि है। ऐसी जन्मभूमि, ऐसी जननी, कांग्रेस की विचारधारा की जननी इस भूमि को
हम शत शत नमन भी कर रहे हैं और इस महत्वपूर्ण अधिवेशन के माध्यम से जो कांग्रेस की विचारधारा, जिस विचारधारा को लेकर एक गौरवशाली ऐतिहासिक संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम में इस भूमि ने जिसका नेतृत्व किया, उसके गवाह आज उसकी गवाही पूरी दुनिया देती है। उस विचारधारा के प्रति आज हम अपना संकल्प दोहरा रहे हैं। कल हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। अबे शुरू करिए, हम चालू कर सकते हैं। एवरीबॉडी रेडी? हमारे बीच राजस्थान के जुझारू नेता और देश के भी युवाओं का जो नेतृत्व दे रहे हैं, जैसे सचिन पायलट जी हमारे बीच है, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी है। मैं सचिन पायलट जी को विनती करता हूं कि ऐतिहासिक जो सरदार स्मारक है राष्ट्र शिल्पी सरदार साहब का, वो जगह पे हम गांधी सरदार की भूमि पे आप पत्रकारों को संबोधित करें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या हुआ? माननीय सचिन पायलट जी। साथियों, ये एक ऐतिहासिक जगह है और ये वो सरजमी है जो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये ऐतिहासिक अधिवेशन कल होने जा रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो ज़मीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे एआईसीसी के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। न सिर्फ देश में जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि गुजरात से, यहाँ पर ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन जी, एक बात सचिन जी, जिला अध्यक्षों को ताकत के बाद गुजरात में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हो रहा है। आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है, बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये गौरव का विषय है हर देशवासी के लिए, ये गौरव का विषय है हर कांग्रेस जन के लिए। मैं जिस तरीके से इस सत्र में अपने आप को
सहभागी समझ के अपने आप को जितना गौरवान्वित समझता हूँ, अद्भुत है, अकल्पनीय है, मेरे जीवन का गौरवमयी क्षण है। पर आज देश की जिस तरीके की परिस्थिति है, देश की आज़ादी में कांग्रेस जन ने देश के आम जन के साथ मिलकर देश को अंग्रेज़ों को भगाया, उससे विकट परिस्थिति आज देश के सामाजिक, आर्थिक और एक जो राजनीतिक ताने बाने के लिए है। और हर कांग्रेस जन का, हर नागरिक का दायित्व है ये कि किस तरीके से इन परिस्थितियों से लड़े। हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जेल की सलाखों के पीछे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने परिवार नहीं देखा, अपनी संपत्ति नहीं देखी, अपना जीवन नहीं देखा। अब ये भावना हर कांग्रेसी में जगे कि आज संविधान को कैसे बचाना है, कैसे इस देश के भाईचारे को बचाना है, प्रेम को बचाना है। जो हमारी प्राचीन इतिहास है, परंपराएं हैं, हमारा जो भगवान राम का करोड़ों साल से एक सीख है, जो एक पूरे दुनिया को मैसेज है प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, उसको जिए कैसे और उसके लिए देश को तैयार कैसे करें। बीजेपी का जो राज्य पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए षड्यंत्रकारी सोच, आरएसएस बीजेपी का नफरत फैलाकर सत्ता पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, इससे लड़ने की आवश्यकता है, देश बचाने की आवश्यकता है और उसी की तैयारी है ये। मैं समझता हूँ ये गौरव का क्षण। 64 सालों बाद कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक अधिवेशन बापू और सरदार की धरती पे हो रहा है। इसकी टैगलाइन है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो गुजरात की इस पावन धरती पर जिसने हमें महात्मा गांधी दिए, जिसने हमें लौह पुरुष सरदार पटेल दिए, ये छठा अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का। 4 अध्यक्ष यहाँ से हुए गुजरात से, कांग्रेस के दादा भाई नारोजी, महात्मा गांधी खुद, सरदार पटेल और यूएन ढेबर जी। और बहुत ही अभिभूत हूँ यहाँ आकर। गुजरात की धरती ने इस देश के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सत्य और साहस के साथ लड़ने वाले महात्मा गांधी हमें दिए और गुजरात की धरती ने जिजीविषा दी हमें, गुजरात की धरती ने हमें साहस दिया। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जब हम गुजरात में हैं तो बापू की सीख अहिंसा, सत्य को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस न्याय पथ की हम बात कर रहे हैं, बापू ने क्या कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ ठीक नहीं होता तब तक न्याय संभव नहीं है। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी, हमारे न्याय योद्धा खड़गे जी वही संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभिभूत हूँ और बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो इस साल 100 साल गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष हुए और 150वीं जयंती सरदार पटेल की मना रही है। सरदार पटेल वो जिन्होंने इस देश को एकजुट किया, अखंड किया और यही नहीं, जब समय पड़ा तो कड़ा रुख अपनाकर आरएसएस जैसे संगठनों को बैन भी किया। मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि संकल्प, समर्पण और संघर्ष जो हमारा न्यायपथ के अधिवेशन में नारा है, वो हम सबका बैज ऑफ ऑनर है, वो हम सबका प्रेरक है और उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये बताता है कि देश को जब जब जरूरत थी कांग्रेस पार्टी देश के लिए खड़ी थी। आज भी देश में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का ये अधिवेशन देश को कितनी नई ऊर्जा और नई सोच देगा? आज इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि उसको पाटना मुश्किल है। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है कि उसमें मोहब्बत डालनी ज़रूरी है। आज इस देश में अमीर को गरीब से, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आज इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक का लगातार हनन हो रहा है। तो चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाना हो या इस रेजीम को पछाड़ना, हमने लगातार वो काम किया है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम साहस की बात करते हैं और उसी को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन 64 साल बाद गुजरात में हो रहा है, बहुत अहम है। सीडब्ल्यूसी की आज बैठक हो रही है, कल अधिवेशन होना है, क्या कहना चाहेंगे? I think it is a historic event that we've come to the land of Bapuji and Sardar Vallabhbhai Patel to have the extended Congress Working Committee meeting and the AICC plenary session. I think we are at a very important point in history where there are several glaring failures by the current government and degenerative environment is around the country. It is important to revive the hopes of the nation and to address the aspirations of the youth, and that is the precise reason why the Congress party is sitting today in Ahmedabad, and I hope that we will come up with a very meaningful resolution that will be endorsed by the Congress Working Committee and discussed in the AICC plenary session.
we certainly hope to achieve that objective. Thank you. सर, गुजरात की ऐतिहासिक धरती पर 64 सालों बाद कांग्रेस पार्टी का यह अधिवेशन और आज CWC की मीटिंग, क्या कहना चाहिए? पूरे देश में एक उदासी का माहौल है, पूरे देश में एक अंधेरा छाया हुआ है। आप स्टॉक मार्केट देखिए, आप महंगाई देखिए, आप बेरोजगारी देखिए, आप महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देखिए, आप दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं, इन सब की जो स्थिति है, जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने ये निर्णय क्यों लिया कि गुजरात की धरती पर आकर फिर से यहाँ से ऊर्जा लेकर, फिर से यहाँ से प्रेरणा लेकर और इस चुनौती को स्वीकार करें। जब भी ऐसा माहौल आया है, कांग्रेस पार्टी ने सही कदम उठाए हैं और समाज में फिर से सूरज उगता है। सर, जब देश में संकट की स्थिति रही है, कांग्रेस पार्टी ने अधिवेशन किया, उससे कार्यकर्ताओं को भी एक नई ऊर्जा मिली, देश को भी एक नई दिशा मिली। आज अगर हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ जैसा माहौल है, ये बापू की धरती है, पटेल की धरती है, इस तरह का माहौल और पार्टी का ये अधिवेशन, क्या कहें? ये इसीलिए है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी गुजरात ने ही दिशा दी थी और अब भी पूरा देश कांग्रेस की ओर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही गुजरात से जो प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आएगी, कांग्रेस ही रास्ता दिखाएगी। सर, आखिरी सवाल, न्याय पथ नाम दिया गया है, इसको थोड़ा समझाइए। जो अन्याय मैंने आपको कहा अलग अलग तबकों के साथ हो रहा है समाज के, उस अन्याय के माहौल में अगर राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने न्याय की बात की है तो यही शब्द सुनने के लिए लोग आतुर थे और संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये कांग्रेस की आत्मकथा इन 3 शब्दों में है। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की यात्रा इन 3 शब्दों में है। थैंक यू। देखिए, सरदार पटेल का जो स्मारक है, वहाँ से आज कांग्रेस का वर्किंग कमेटी की शुरुआत हो रही है। सरदार पटेल भी हमारे थे, गांधी तो हमारे थे ही, तो ये गांधी की भी भूमि है, सरदार पटेल की भी भूमि है, जहाँ से एक नए उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी अपना नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यहाँ कैसे अब देश भर में संगठन को मजबूत बनाया जाए, कैसे गुजरात में यहाँ जीत की वापसी हो, इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श होगा और देश की जो अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट पूरी तरह ध्वस्त है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, इन सब चीज़ों को लेके सरकार को चेतावनी दी जाएगी। तो जब देश थोड़ी कठिन परिस्थितियों में था, कांग्रेस ने अधिवेशन किया, नई ऊर्जा दी, आज भी कुछ ऐसे ही माहौल? ऐसे ही है, बिल्कुल नई ऊर्जा प्राप्त होगी, नए फैसले होंगे, नए संकल्प लिए जाएंगे और नई चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए, इसकी तैयारी होगी। थैंक यू। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और उसके एक एक नेता के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है। आज की जो कांग्रेस पार्टी है, अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस संगठन को गांधी जी ने अपने हाथों से तैयार किया है। उसको संगठित करने का प्रयास और गांधी जी के बताए रास्तों पर ले चलने का प्रयास जो है पटेल जी ने किया है। जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम गुजरात में होता है तो इसीलिए होता है कि हम गांधी जी और पटेल जी के बताए रास्तों पर अपने संगठन को लेकर के चलें। आज हमारे सामने चुनौती यही है कि जो आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, जो संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाई, आज नफरत फैलाने वाले कुछ लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि यह देश दो चार पूंजीपतियों का देश बन करके रह जाए, उनका चारागाह बन जाए, वो इस आज़ादी को कमज़ोर कर रहे हैं, वो इस संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये ज़रूरत आन पड़ी है कि उसी कांग्रेस का, उसी प्रेरणा की जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान बनाया, और उसी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हम लोग गुजरात आए हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि सिर्फ गुजरात में नहीं, देश में जब भी कोई ज़रूरत आन पड़ती है, गुजरात के लोग, गुजरात की मिट्टी के लोग देश को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में बदलाव का, न्याय और मोहब्बत के लिए बदलाव का यह संदेश जो है वो दूर तलक जाएगी और कांग्रेस पार्टी जन संघर्षों का मंच एक बार फिर से बनेगा। एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे, ये गुजरात जो है ये गांधी और पटेल की धरती, आपने जिक्र भी किया, आज के मौजूदा समय में इस गुजरात को कुछ और बताया और दिखाया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, मतलब कुछ लोगों की जो कुनीति है, या जो जिनकी कह लीजिए कि जिनकी नीति और नीयत खराब है, उसके चलते जो है मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की धरती इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। मोरबी में जो पुल गिरा, जो लोग घोटालेबाज हैं, जो कहते हैं ना डब्बाबाज हैं, जो है भ्रष्टाचार को, चोरी को आज के दौर में जो है नैतिक ठहराते हैं, तो वो तमाम लोग जो है गुजराती पहचान के ऊपर हमला कर रहे हैं।
मैं बार बार कहता हूं कि यह देश और दुनिया गुजरात को हमेशा गांधी के नाम से जानेगी, मोदी के नाम से नहीं जानेगी। और यह जो विचारधारात्मक फ़र्क है, यही मॉडल का फ़र्क है। एक गुजरात का मॉडल गांधी जी का मॉडल है जो सत्य और अहिंसा पे आधारित है, जो समानता और न्याय पे आधारित है। दूसरा मॉडल जो है वो मोदी जी का मॉडल है जो झूठ पे आधारित है, नफरत पे आधारित है, जो दंगा पे आधारित है, भाई को भाई से लड़ाने पे आधारित है, कूट डालो राज करने पे आधारित है। तो देश को तय करना पड़ेगा कि कैसा गुजरात चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GBN 24।